हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक आंसर को फ्रेम करते हैं, कितना वर्ड लिमिट होगा, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस आपको मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन के डिमांड को हमें एड्रेस करना है। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेंस की तैयारी में लग चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि मेंस के जो बीपीएससी की जो कॉपी होती है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको मिलते हैं। 67 तक तो ये था कि ईच क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कोई पेजेस नहीं दिए होते थे। अब लेकिन 68 ऑनवर्ड्स ये बीपीएससी के जो आंसर कॉपी हैं उसके टेम्पलेट को इन्होंने फॉलो किया और हर एक क्वेश्चन के बाद उतनी स्पेस बीपीएससी छोड़ देती है जिसमें आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो आप जब ये बीपीएससी के जो जितने भी सबके टॉपर कॉपी जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, या मेरी ही आप देख लोगे, मेरी कॉपीज़ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पे आप देखोगे मेरी पीडीएफ खोलना और कॉपी की GS1 GS2 की, और उसमें देखना कि कितने पेजेस दे रखे हैं। तो मैं उसी का बता देती हूँ कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में 2 पेजेस उन्होंने दिए रहते हैं और उसी 2 पेजेस में जो 1-2 लाइन में एक क्वेश्चन रहता है। अब लॉन्ग आंसर में आप देखोगे तो 6.5 पेजेस ऐसे दिए रहते हैं, जिसमें से जो हाफ पेजेस है उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन रहते हैं प्लस उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी रहता है। दोनों लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं, तो हाफ पन्ना उसी में चला जाता है। तो 6 पेजेस के अराउंड लॉन्ग आंसर में दिए रहते हैं। अब ये तो हो गई कि कितने पेजेस दिए रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें आंसर को, जो मेंस का आंसर होता है, कितने वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे बीपीएससी का तो उसमें ना वर्ड लिमिट एज सच लिखा नहीं है, कोई स्पेसिफिक वर्ड लिमिट नहीं लिखा है। तो इन पेजेस को देखने के अकॉर्डिंग ही, मतलब इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे आपको लिखना है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें कि क्या एक आइडियल आंसर होना चाहिए और एक एवरेज हैंड राइटिंग की फॉन्ट लेके चलें कि हैंड राइटिंग कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से जो शॉर्ट आंसर है उसमें तो मैं बोलूँगी कि 1.5 से 2 पन्ना तक तो आपका रहना चाहिए, और जो लॉन्ग है उसमें मैं बताऊंगी कि 3.5 से आपका 4 पेजेस तक का आंसर तो होना ही चाहिए। ये एवरेज हैंड राइटिंग को देख के है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, उस हिसाब से आपका पेजेस जो है वो वैरी करेगा, बट मेनली कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये है। लेकिन एक ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम कितना वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें लिखा ही नहीं होता है। तो एक एवरेज कितना पेजेस का एक आंसर होना चाहिए, वो ये है। अब सेकंड है कि ये तो हमें क्वेश्चंस इतने पेजेस के हमें पेजेस इतने मिलते हैं और इतने हमें लिखने होते हैं। अब सेकंड एक्सपेक्ट आता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं। तो आपको पता है कि हर एक पेपर में, जैसे GS1 में आप देखोगे हिस्ट्री के 5 शॉर्ट हो गए, 2 लॉन्ग हो गए, करंट अफेयर्स में 5 शॉर्ट हो गए, 2 लॉन्ग हो गए, DI 2 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 16 हो गए इसमें। GS2 में आप देखोगे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी हो गया एंड साइंस टेक हो गया, इसमें 2 लॉन्ग हो गए और 5 शॉर्ट हो गए। इसमें 2 लॉन्ग 5 शॉर्ट, इसमें 1 लॉन्ग और 5 शॉर्ट। तो इसमें आप टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 3 घंटा हमें मिलता है तो हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा, 20 to 22 मिनट्स, और शॉर्ट के लिए आपको 6 से 7 मिनट ही मिलेगा। अब ये हर क्वेश्चन के लिए सेम नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, आपने उस पर अच्छे प्रिपेयर कर रखी है, आपने उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रखी है उस टॉपिक पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया है, तो उसमें हम टाइम कम अलॉट करेंगे क्योंकि हमारे पास कम कंटेंट है, और उसी तरह जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें टाइम हम तो 1-2 मिनट ज़्यादा अलॉट कर देंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो उसमें 10 ही मिनट में दूँ, और जो मुझे आता है उसमें मैं 30-35 मिनट लगा दूँ। ये भी हमें नहीं करना है। 1-2-3 मिनट्स का मार्जिन इधर उधर आप कर सकते हो बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, आपने पहले से अच्छे कंटेंट उस पर प्रिपेयर कर रखा है एंड इवन उस टॉपिक पे आपने पहले से आंसर राइटिंग कर रखी है, उस हिसाब से आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें मेंस आंसर राइटिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब
एक बात पे ये आते हैं कि जो मेंस आंसर राइटिंग है, सबसे पहले तो आप ये प्रिंसिपल डाल लो अपने दिमाग में कि जो आप आंसर लिख रहे हो दैट शुड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और आप अगर आपसे पूछा कि बताओ ब्रिक्स के बारे में, आप पूछा, वो पूछ कुछ और रहा है कि क्या है इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस, और पूछ रहा है कि क्या चैलेंजेस है एंड ब्रिक्स की एक्सपेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो जो पूछ रहा है उस पर स्टिक रहो। ऐसा मत करो, बच्चे क्या करते हैं कि ब्रिक्स पूछा, वो पढ़ते भी नहीं क्वेश्चन, उन्होंने बस एक टॉपिक देखा ब्रिक्स और उन्होंने जो भी नोट्स में बनाए हैं वो सब यहाँ डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नोट्स में आप ब्रिक्स के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी बताओगे, नोट्स में आप ब्रिक्स से रिलेटेड जो रिसेंट समिट हुआ है उसके हाइलाइट्स भी बताओगे, उसमें लिखोगे कि क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। नोट्स में आप इंडिया के अगर सिग्निफिकेंस में सारे डायमेंशंस आपने कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 ही डायमेंशंस के बारे में पूछ रहा है तो आप वो सारा ही लिख दोगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें उसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करना है कि कितने सब पार्ट है क्वेश्चन के, और उसी हिसाब से हमें फिर एलोकेट करना है स्पेस को कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये पार्ट को इतना एलोकेट करेंगे, इसको इतना करेंगे और इसको इतना करेंगे। एंड फिर हमने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसको तोड़ के मोल्ड करके क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करना है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग करने टाइम ये आपको 1 मिनट तो देना ही देना होगा अपने माइंड में वो फ्रेमिंग करने के लिए कि आपका आंसर कैसा स्वरूप लेगा जब आप लिखोगे। और ये अभी 1 मिनट 2 मिनट आपको लगेगा, मे बी 5 मिनट भी लग सकता है, बट विथ प्रैक्टिस आपको ये 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड में आपका ये हो जाएगा कि आपने किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है। और ये आपको सोचना पड़ेगा ही, तभी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। बस आपने टॉपिक देखा और आपने सोचा कि मैं नोट्स छाप दूँ, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया कि हमें एक कोई आंसर हमें मिलता है तो हमें कैसे अप्रोच करना है उसको।